हाँ जी, तो कल हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर डायोड। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो कल का एक बार मैं आपको रिपीट करा दूं। तो कल हमने पढ़ा था कि डिप्लेशन लेयर क्या होती है। वो लेयर जिसमें फ्री चार्ज नहीं होते, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। फॉरवर्ड बायसिंग वो होती थी जिसमें कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल है एन टाइप से कनेक्टेड होता था। फिर हमने पढ़ा था रिवर्स बायसिंग क्या होती है। रिवर्स बायसिंग जिसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बायसिंग में करंट का फ्लो नहीं होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आइडियल डायोड क्या होता है। आइडियल डायोड मतलब जिसका रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसमें जो वोल्टेज है किस तरह से कम होती जाती है और करंट फ्लो करने लग जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिलिकॉन है उसके लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, जर्मेनियम है उसके लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसे फॉलो करके आप ये देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन करेंगे हम सेमीकंडक्टर डायोड के, ये जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे कुछ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में वो क्षेत्र कौन सा है, वो रीजन कौन सा है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते। तो ये तो अभी मैंने आपको थ्योरी में वापस से रिपीट भी कराया है, ये चीज़ तो मैंने आपको अभी वापस भी बताई है कि वो क्षेत्र, वो रीजन जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते। ये हमने पीएन जंक्शन बनाया था, ये बनाया था पीएन जंक्शन। ये जो रीजन था, ये कौन सा रीजन था, डिप्लेशन लेयर। इस लेयर को हम क्या कहते थे, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और जो होल्स हैं वो भी नहीं होते। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है ऑप्शन दिए हैं उनमें एन रीजन, पी रीजन। तो डिप्लेशन रीजन वो रीजन होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम का रजिस्टर कौन सा है, ये वाला, इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो 10 ओम के सर्किट से कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायसिंग में है। देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ यूँ, तो यहाँ से देखोगे तो ये एन टाइप हो गया और ये पी टाइप हो गया, और यहाँ से ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। कल हमने बात की थी सेमीकंडक्टर डायोड का जो सिंबल था उसमें ये होता था पी टाइप और ये होता था एन टाइप, है ना। तो बैटरी का पॉजिटिव यदि पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड, और बैटरी का पॉजिटिव यदि नेगेटिव से कनेक्टेड है तो वो रिवर्स। तो ये वाली बीच वाली जो ब्रांच है, ये बीच वाली ब्रांच है, ये किस में आ गई, रिवर्स बायसिंग में आ गई। ये वाली ब्रांच किस में आ गई, रिवर्स बायसिंग में। तो करंट इसमें से फ्लो होगा नहीं, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, ऊपर से फ्लो होगा। उसके बाद हमें डायोड का कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि जो डायोड है वो आइडियल डायोड है। तो इस सर्किट को जब वापस से बनाओगे तो कुछ सर्किट ऐसे बनेगा। यहाँ डायोड आइडियल डायोड मान लो, और ये 10 ओम, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर कितना 15 ओम, यहाँ पर कितना 10 ओम, और ये कितना 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें करंट निकालनी है। तो करंट किसके बराबर हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा बीच में लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई बराबर वी कितना हो गया, 2 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे जब, तो ये कितना आएगा 25 का, तो ये आएगा आंसर 80 मिली एम्पियर आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हो गए तो जो टोटल करंट है वो 10 में भी बहेगी और 15 में भी, तो आंसर कितना आ जाएगा 80 मिली एम्पियर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 80 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.3 वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर है कितने का, 0.3 वोल्ट का है। ये बन गई डिप्लेशन लेयर। तो यहाँ का जो बैरियर है वो कितने का है, 0.3 वोल्ट है। ये है अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इफ द डिप्लेशन रीजन इज़ 1 μm। 1 μm का मतलब
ये जो लेंथ है पूरी, ये लेंथ दे रखी है 1 म्यू एम। 1 म्यू एम का मतलब होता है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो V बराबर होता है E इंटू डी, यानी कि D मतलब डिस्टेंस, तो E बराबर हो जाएगा V अपॉन डी। तो ये वैल्यू है कितनी 0.3 और ये कितना है 10⁻⁻⁶। तो इसको सिंपल करेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻⁶, और फर्दर इसको सिंपल करोगे तो ये बनेगा 3 इंटू 10⁻⁵। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स 2 डायोड्स। 2 डायोड हैं इसमें, ईच विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो दिया है वो 30 ओम है, और जो बैकवर्ड रेजिस्टेंस है या रिवर्स रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है इनफाइनाइट। इफ़ द बैटरी इज़ 3 वोल्ट, 3 वोल्ट की बैटरी है और 50 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमें एक सर्किट से करंट बतानी है। तो सबसे पहले इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें सर्किट में ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सी बाइसिंग फॉरवर्ड है और कौन सी रिवर्स है। तो देखो ये हो गया P और ये हो गया N, ये हो गया N और ये हो गया P। तो इसमें तो करंट जाएगी नहीं, क्योंकि ऊपर वाली जो ब्रांच है ये किस में आ जाएगी, रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगी, और ये नीचे वाली जो ब्रांच है किस में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब ये इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम का, तो यहाँ पर 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ, ये 70 हो गया, और ये वोल्टेज कितनी हो गई, यहाँ पर वोल्टेज दी हुई है और ये 50 हो गया। तो ये 50 ओम, ये 70 ओम, ये कितना हो गया 30 ओम, और ये 3 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज़ में आ गए, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया, टोटल रेजिस्टेंस R वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया 30 + 70 + 50, तो ये हो गया 150 ओम, है ना। और वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट है, तो करंट जो है वो कितनी आ जाएगी, 3/150। 3/150 आएगी, इसको सिंपल करोगे तो आएगी 0.02 एम्पियर। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ द एमीटर ऑफ द डायोड। तो यहाँ पर कनेक्शन कौन सा है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो गया P और ये हो गया N। हमें ये बताना है कि एमीटर जो ये लगा हुआ है इसकी रीडिंग क्या आएगी। रीडिंग मतलब ये करंट को ग्रेटर देन 15 मिली एम्पियर निकालेगा या लेस देन 15। तो यदि हम इसको आइडियल डायोड माने, पहली बात, यदि हम इसको आइडियल डायोड मान लें तो आइडियल डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जब करंट निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, टोटल वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है 3, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 200, है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 200 है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 15 मिली एम्पियर आएगी। कितनी आएगी, 15 मिली एम्पियर। अब अगर ये आइडियल डायोड नहीं है, ठीक है, यदि यह आइडियल डायोड नहीं है, आइडियल डायोड नहीं है, तो आइडियल डायोड नहीं है इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ और रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो ये जो वैल्यू है 15 एम्पियर तो कभी भी नहीं आएगी, ये हमेशा किससे कम आएगी, 15 मिली एम्पियर से कम आएगी। तो 15 मिली एम्पियर से कम आएगी। क्यों कम आएगी, क्योंकि नीचे वाली चीज़ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा हो गई, तो आई जो है हमेशा लेस देन रहेगा 15 मिली एम्पियर से। कब, जब ये डायोड क्या नहीं होगा, आइडियल नहीं होगा। और यही हमें पूछा है कि अगर ये आइडियल डायोड नहीं है तो एमीटर कितनी करंट की रीडिंग लेगा, तो वो लेस देन 15 मिली एम्पियर करंट रीडिंग लेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है करंट थ्रू द आइडियल डायोड एज शोन इन फिगर। तो आइडियल डायोड से करंट की वैल्यू निकालें, तो ये हो गया P और ये हो गया N, ठीक है। तो इसके लिए जब सर्किट KVL लगाओगे, ठीक है, तो यूज़ KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ लिखोगे 2, फिर ये आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस 0 -100 I, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ड्रॉप लिखोगे, और यहाँ लिखोगे प्लस से माइनस उतरेगा तो -5 और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ सिंपल करोगे -100 I -3 बराबर 0, तो ये I की वैल्यू किस में देगा, नेगेटिव में देगा, जो कि आएगी नहीं। और दूसरी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ से अगर चलाते हो इसको तो 2 वोल्ट की साइड, जब इसको हम चलाते हैं कहाँ से, व्हेन इसको कंसीडर करते हैं, कंसीडर फ्रॉम 2 वोल्ट साइड, तो 2 वोल्ट की साइड से कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाता है नेगेटिव।
और यदि इसको 5 वोल्ट के साइड से चलाते हो तो 5 वोल्ट के साइड से चलाओगे तो जो सर्किट है वो किस में आ जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। तो व्हेन 5 वोल्ट बैटरी इज considered then it is in reverse biasing। तो ये किस में आ जाएगा, रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा। और रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 एम्पियर आंसर आ जाएगा, यानी कि दोनों ही केस में इसमें करंट नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ जंक्शन डायोड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड 2500 ओम व्हेन रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जो है वो है 25 ओम और रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस है वो है 2500 ओम। व्हेन द करंट इन द डायोड फॉर द अरेंजमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है उसके लिए करंट हमें बतानी है। तो अरेंजमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लग गया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये 0 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट, ये 10 ओम और ये कितना हो गया फॉरवर्ड का 25 ओम और यहाँ पर कितनी वोल्टेज हो गई, 5 वोल्ट। तो इसके लिए जब सर्किट KVL लगेगा तो 5 माइनस आई, ये हो जाएगा 35, दोनों ऐड हो जाएंगे 25 और 10 इस सीरीज़ में, और ये 0 माइनस 0 बराबर 0। तो आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर ये आ जाएगा 5/35, तो ये बराबर बनेगा 1/7। तो 1/7 एम्पियर इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है बी। तो 1/7 एम्पियर इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस PN जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड। तो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो 0.75 वोल्ट तो बाद का है और माइनस इसके पहले कितना था, 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कितने का बचा, ये बचा 0.10 वोल्ट का बचा। द चेंज इन द डायोड करंट, डायोड करंट में जो चेंज है वो कितना है, 5 मिली एम्पियर का है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, तो डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी कितना है 0.10 और ये कितना है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 0.10 और ये कितना है 5 मिली एम्पियर। तो इसको जब हम सिंपल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.75 में से 0.65 गया 0.10, 5 मिली एम्पियर ये हो गया। तो ये 0.10 और ऊपर पहुँचे 10 की पावर कितना 3, 10 की पावर 3 पहुँच गए ना, मिली एम्पियर है तो 10 पावर -3 हो गए यहाँ पर, और ये हो गए 5। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 को तो 2 0, तो यहाँ बचेगा कितना 100/5 है ना, यही बचेगा 100/5। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आएगा, ये कितना आएगा, 1 मिनट रुको, तो ये आंसर आ जाएगा 5 और ये 10, तो ये आ जाएगा 20 ओम आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, 20 ओम। तो ये आंसर हो गया कितना, ए। तो ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द करंट थ्रू द आइडियल डायोड, डायोड आइडियल है, करंट निकालनी है इससे, तो सीधा सा हो गया आई बराबर चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में कितना हो गया 6 - 3, रेजिस्टेंस कितना का दिया है 150 का, तो ये हो गया 3/150 है ना। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना 0.02 एम्पियर। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो गया, 0.02 एम्पियर। इस क्वेश्चन में बोला इन द गिवन सर्किट फॉर आइडियल डायोड द करंट थ्रू द बैटरी इज। तो ये डायोड आइडियल है तो करंट थ्रू बैटरी कितनी आएगी, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 10 ओम, 5 + 5 ये कितना हो गया 10 ओम हो गया। और जो वोल्टेज है वो कितना हो गया 10 वोल्ट का हो गया। तो आई बराबर कितना हो गया 10/10, तो यहाँ से आंसर आ गया 1.0 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें पूछा है कि बैटरी से करंट कितनी फ्लो होगी, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये P हो गया ये N हो गया है ना, ये N हो गया ये P हो गया। तो ये वाली जो ब्रांच है इसमें तो करंट फ्लो होगी नहीं, क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है किस में आ गई, रिवर्स बायसिंग में आ गई। तो सर्किट जो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा।
यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 20 ओम का, ये हो गया 5 ओम का, और ये भी हो गया कितने का, 5 ओम का, और ये कितने की हो गई, 10 वोल्ट की हो गई। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में। तो R1 इन दोनों का निकाल लो इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 5, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 10 ओम। फिर ये दोनों 10 ओम हो जाएंगे, तो ये सर्किट किस में बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। कैसा, ये 10 ओम, यहाँ से ये, और ये बैटरी लग गई 10 वोल्ट की, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 20 ओम हो गया, और ये कितना हो गया, 10 ओम का हो गया। ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 10 × 20/10 + 20। हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, हमने ये फार्मूला लगाया 1/R इक्विवेलेंट = 1/10 + 1/20। तो इसको हमने डायरेक्ट इस तरह से लिख लिया। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जब निकालोगे कितना आएगा, 200/30, तो ये हो गया 20/3। करंट चाहिए तो I बराबर कितना हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना हो गया, 10, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 20/3। तो 3 ऊपर पहुंच गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इन द डायोड सर्किट शोन इन फिगर, तो कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये बैटरी का P और डायोड का P, ये N, ये P और ये N। तो साफ दिख रहा है यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये जो D2 डायोड है ये किस में आ गया, रिवर्स बायसिंग में, और D1 जो है ये किस में आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो D1 डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में, D2 रिवर्स में। पहला लिखा है D1 D2 रिवर्स में, गलत है। दूसरा लिखा है D1 D2 फॉरवर्ड में, गलत है। D1 फॉरवर्ड में, D2 रिवर्स में, ये सही है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, और आपने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, और ये अगर गलत करके आते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो गलत होने नहीं चाहिए। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेमीकंडक्टर डायोड की थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसके बाद वाले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीनर डायोड, और फिर पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जिस तरह से हमने अभी तक डील किया, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे। अगर लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।